डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगी ट्राई बैलेंस का। ठीक है, अभी तक जो हमने ट्राई बैलेंस बनाया था वो बनाया था एंट्री, लेजर और लेजर के बाद हमने ट्राई बैलेंस सिखाया था आपको बनाना। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, हमको ये शेष दिए हुए हैं, मतलब ये बैलेंस दिए हुए हैं। इन बैलेंस से हमें क्या बनाना है, ट्राई बैलेंस बनाना है। जैसे कि नेक्स्ट पेपर पे भी ऐसी कुछ ट्रांजेक्शन। ठीक है, इन पॉइंट से हमको ट्राई बैलेंस रेडी करना है। ठीक है, अब इस चीज की पहचान कैसे होगी कि कौन सा पॉइंट डेबिट डालना है, कौन सा पॉइंट क्रेडिट डालना है, तो उसकी पहचान के लिए मैं आपको एक छोटा सा रूल लिखवाती हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारा रूल है, देखिए ये तो है ट्राई बैलेंस का परफॉर्मा। ठीक है, पार्टिकुलर सेम वैसे ही बनेगा जैसे हमने और ट्राई बैलेंस में किया है। ठीक है, पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट एज ऑन 31 मार्च 2010 को ये बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 8। अब इसको करने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा मैं रूल लिखवाती हूँ। देखिए जैसे दो साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। अब डेबिट क्रेडिट में हमें कौन सी चीज किधर डालनी है, उस चीज से पता करने के लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा रूल बनाए लेंगे। आप जब भी क्वेश्चन करेंगे ट्राई बैलेंस का, इस छोटे से रूल को आप ध्यान में रख के बनाएंगे। जैसे दो साइड होती है, ठीक है, देखिए ऑल प्रॉफिट, सॉरी ऑल लॉस। ऑल लॉस क्या होगा, डेबिट होगा। अब इसका अपोजिट ऑल प्रॉफिट, ऑल प्रॉफिट क्या होगा हमारा, क्रेडिट होगा। क्लियर, जितना भी लॉस होगा वो डेबिट होगा और जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट होगा। ये पॉइंट्स को हम ध्यान रखेंगे। पॉइंट नंबर 1 था। क्लियर, उसके बाद है परचेज। परचेज डेबिट होती है, ये सभी को मालूम है। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगी, सेल्स। सेल्स हमारी क्रेडिट होगी। क्लियर, 2 पॉइंट्स हो गए। फिर एक पॉइंट से BR मतलब बिल्स रिसीव। BR हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, और BP क्या होगा, क्रेडिट। क्लियर, BR डेबिट और BP क्रेडिट। क्लियर हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट है 4, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑल एसेट्स। ऑल एसेट्स क्या होगी, डेबिट होगी। ठीक है, तो इसके अपोजिट क्या होती है, ऑल लायबिलिटीज। ऑल लायबिलिटीज क्या होगी, क्रेडिट होगी। जब हम ट्राई बैलेंस को बनाएंगे तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम पूरा क्वेश्चन करेंगे। क्लियर, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में पहले हम 1 साइड का लेके चलेंगे। ठीक है, इसी साइड से फिर इस साइड का, फिर इस वाली साइड का, फिर इस वाली साइड का। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस से हम ट्रांजैक्शन को नोट करेंगे। देखिए फर्स्ट में है हमारा कैपिटल। ठीक है, कैपिटल क्या होती है हमारी, क्रेडिट होती है। तो कैपिटल क्या डालेंगे हम, क्रेडिट में डालेंगे। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितने की है, 23,080। तो क्रेडिट साइड डालेंगे हम 23,080। क्लियर, उसके बाद है रोकड़ खाता। कैश क्या होता है हमारा, डेबिट होता है। ठीक है, कैश कितने का है, 3400। क्लियर, उसके बाद है लेनदार मतलब क्रेडिटर। अब देखिए क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में कहाँ जाते हैं, लायबिलिटी साइड जाता है ना क्रेडिटर्स, और ऑल लायबिलिटीज हमारी कहाँ जाएगी, क्रेडिट में। जैसे कि रूल में लिखवाया था, ऑल लायबिलिटीज कहाँ जाती है हमारी, क्रेडिट में। तो क्रेडिटर की अमाउंट कहाँ जाएगी, क्रेडिटर्स में। ठीक है,
क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। तो क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी है 1320 रुपये, तो ये 1320 जाएंगे हमारे क्रेडिट में, ठीक है, 1320 रुपये। क्लियर हो गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है विक्रय खाता, सेल्स क्या होगी हमारी क्रेडिट होगी, ठीक है, सेल्स अकाउंट। सेल्स कितने की है हमारी 10,870 की, क्रेडिट में जाएगी ये भी 10,870। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्यापार व्यय खाता। अब व्यापार व्यय खाता क्या है, ये हमारा एक्सपेंसिस मतलब खर्चा है, और ऑल लॉस खर्चे क्या इसमें आ गया लॉस में, ऑल लॉस कहाँ जाएगा हमारा डेबिट में जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट कितने का है हमारा 95 का, ये जाएगा डेबिट में क्योंकि ये लॉस में काउंट हो रहा है, एक्सपेंसेस खर्चा हो रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है देय विपत्र मतलब बीपी। बीपी कहाँ जाएगा हमारा क्रेडिट में जाएगा, ठीक है, बीपी क्रेडिट साइड जाएगा। अमाउंट कितनी हमारी बीपी की 1100 रुपये। क्लियर। अब उसके बाद क्या है मजदूरी खाता, ये भी खर्चा है डेबिट में जाएगा। वेजिस, वेजिस अकाउंट कितने की मजदूरी 725 की, 725 रुपये हमने नोट कर दिए डेबिट साइड। क्लियर। अब इस साइड का ट्रांजेक्शन खत्म होगी। अब नेक्स्ट साइड में नेक्स्ट पेपर पर है फिर क्या है वेतन खाता मतलब सैलरी, ये भी खर्चा करा हमने 1400 रुपये का, तो इसको भी हम खर्चे में डालेंगे। सैलरी कितने की है 1400 रुपये की, लॉस हो गया हमें, ठीक है। उसके बाद है फर्नीचर खाता। फर्नीचर क्या है हमारी एसेट्स है, ठीक है, और ऑल एसेट्स कहाँ जाएगी डेबिट में जाएगी, जैसे कि मैंने इस रूल में बताया था ऑल एसेट्स डेबिट साइड। क्लियर। तो यहां नोट करेंगे हम फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट ऑल एसेट्स कितने की है 5200 की, तो यहां नोट किया हमने 5200। नेक्स्ट है विक्रय वापसी खाता, ठीक है, मतलब सेल्स रिटर्न। क्लियर। अब देखिए सेल्स क्या करा था हमने क्रेडिट करा था, तो सेल्स रिटर्न क्या होगी डेबिट होगी। क्लियर। तो यहां डालेंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट। अमाउंट कहाँ जाएगी इसकी डेबिट में जाएगी 215। क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट गाड़ी भाड़ा मतलब फ्रेट। फ्रेट क्या हो गया हमारा खर्चा हो गया, ये भी फ्रेट अकाउंट कितना है 1210 रुपये। क्लियर। देखिए ये रहा फ्रेट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट साइड, ये क्या है भवन। भवन क्या है हमारी एसेट्स है, और ऑल एसेट्स कहाँ जाएंगे डेबिट में जाएगा, ठीक है। बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट 10,500 की अमाउंट है, ये कहाँ जाएगी डेबिट में। क्लियर। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा डेबिट में जाएगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक अकाउंट वो कहाँ जाएगा हमारा डेबिट साइड जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कितना है 1215 का। क्लियर। उसके बाद है देनदार। डेटर्स क्या है लायबिलिटीज में, ये डेटर्स कहाँ जाते हैं बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज साइड नहीं जाता, तो ये कहाँ जाता है एसेट साइड जाता है, ठीक है। देनदार बैलेंस शीट में एसेट साइड देनदार जाता है, तो ऑल एसेट्स को क्या करेंगे हम डेबिट करेंगे, ठीक है। तो देनदार डेबिट में आएगा 2200 रुपये।
2200। क्लियर। उसके बाद है निजी व्यय खाता, ये भी क्या है हमारा खर्चा है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अकाउंट कितने का था, 1200 रुपये का मात्र, तो 1200 रुपये हमने यहाँ नोट कर दिए। क्लियर। उसके बाद है छूट खाता, मतलब ऋणी। अब ऋणी साइड कौन सी होती है, डेबिट साइड होती है। ठीक है। डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है, कितने की है, 115, डेबिट साइड है ये भी। उसके बाद है प्राप्य बिल, VR मैंने किधर बताया था, डेबिट साइड। ठीक है, मतलब बिल्स रिसीव, BR कहाँ जाएगा हमारा, डेबिट साइड जाएगा। कितने का है, 1500 रुपये का। ठीक है, 1500 रुपये का हमने BR भी डाल दिया। फिर है क्रय खाता, क्रय क्या होती है हमारी, डेबिट होती है। टू परचेज करते हैं ना हम, परचेज अकाउंट। ठीक है। अब क्रय की अमाउंट क्या है, 8950, तो यहाँ नोट कर दिया हमने 8950। क्लियर। अब इस पेज की ट्रांजैक्शन होगी। अब नेक्स्ट पेपर पे दिया है, फिर क्या है, बट्टा खाता। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगी हमारी, डेबिट में जाएगा। डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट कितने का बट्टा खाता हमारा, 80 रुपये का। 80 रुपये हमारे कहाँ गए, डेबिट में गए। क्लियर। फिर क्या है, कमीशन खाता धनी। अब धनी साइड हमारी कौन सी होती है, क्रेडिट साइड। ठीक है। कमीशन अकाउंट, क्रेडिट साइड में अमाउंट आएगी, कितनी आएगी, 1325 रुपये। तो यहां नोट किया हमने 1325 रुपये। क्लियर। उसके बाद है क्रय वापसी खाता। क्रय वापसी खाता हमारा किसमें जाएगा, मतलब परचेस रिटर्न, ये जाएगी हमारे क्रेडिट साइड में। ठीक है। परचेस रिटर्न अकाउंट, ये क्रेडिट साइड में जाएगी। अमाउंट कितने की है, 310 की। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन की जितनी भी ट्रांजैक्शन थी वो हमने नोट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। यहां लिख लेंगे हम नीचे टोटल। ठीक है, पहले इस साइड का टोटल करेंगे, फिर इस साइड का करेंगे। 3400, 95, 725, 1400, 5200, 215, 1210, 10500, 1215, 2200, 1200, 115, 1500, 8950, 80। तो इस साइड का टोटल हमारा क्या आएगा, 38,005 रुपये। क्लियर। अब फिर इस साइड का टोटल करेंगे हम, 23,080, 1320, 10,870, 1100, 1325, 310, मतलब इसका भी टोटल हमारा सेम यही इक्वल आएगा। ये भी आएगा हमारा 38,005 रुपये। अब दोनों साइड का हमारा क्या आ गया, आंसर इक्वल आ गया। ठीक है। लेकिन हम कोई सा भी क्वेश्चन करेंगे ट्रायल बैलेंस का, उस क्वेश्चन करने के लिए हम इस फॉर्मूले को पहले ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शन आपकी आएगी वो सब आपकी इस फॉर्मूले के बेस पर रखी जाएगी क्वेश्चन में। क्लियर। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, दोनों साइड का आंसर इक्वल हो गया है। अब आप कॉपी में नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ग्रुप में पिक सेंड कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 की और 8 की। ठीक है, अब अपना वर्क कंप्लीट कीजिए।